नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्तों वाले क्वेश्चन करेंगे कि इंस्टॉलमेंट किस तरह से निकाली जाती है, या फिर यदि इंस्टॉलमेंट दे रखा हो तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। तो इनकी कुछ ट्रिक भी है, फॉर्मूला भी है, मेथड भी है। तो मैं आपको फॉर्मूले से और मेथड से दिखा देता हूँ, मतलब ट्रिक से दिखा देता हूँ, फॉर्मूला तो लंबा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। 8,200 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज लिया जाता है, जिसे समान वार्षिक किस्तों द्वारा वापस कर दिया जाता है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो उसने उधार कितना रुपए लिए, प्रिंसिपल कितना है 8,200 रुपये। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। ठीक, 2 वर्षों के लिए लिया है और रेट कितनी है, 5% है, ये बोला है। तो 2 समान किस्तों में क्या करना होगा, 2 वर्ष मतलब 2 किस्तों में वापस करना होगा। ठीक, तो देखो पहले मेथड देख लो, फिर 2 वर्ष के लिए तो बहुत अच्छी ट्रिक है, वो दिखा दूंगा आपको मैं। तो आपको पता है 5% मतलब कितना होगा, 1/, कितना होगा 20 होगा। ये होगा 5% मतलब 1/20। ठीक, तो कोई धन 1 साल में 20 से कितना हो जाएगा, एक क्या होगा ब्याज होगा, मतलब कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 20 से कितना होगा 21 होगा। ठीक, तो 2 सालों में, ये क्या है 1 साल की बात कर रहे हैं, 2 सालों में कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अभी तक यही कर रहे थे हम। और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। ठीक, ये 2 सालों में कितना हो जाएगा, 400 से कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की। और आपको बोला किस्त क्या होनी चाहिए, समान होगी। ठीक, तो ये वाला अपना क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, और इधर क्या बात कर रहे हैं, ये वाली इंस्टॉलमेंट है। ठीक, तो ये किस्त क्या करनी है, आपको बराबर करनी है। तो यहाँ पर 441 है, तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि 441 आ जाए। तो यहाँ पर किससे गुणा कर दूँ मैं, यदि 21 से कर दूँ। ठीक, तो 21 से पूरे में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर कितना होगा, 20 × 21 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 441। टोटल आपके पास कितने रुपए ले रहे हैं हम, देखो यहाँ पर हमने 20 रुपये उधार लिए, तो कितने 1 साल में चुका दिए 21 रुपये। फिर यहाँ पर 400 रुपये लिए, 2 साल में कितने चुकाएंगे 441। लेकिन आपको बोला है कि हर साल किस्त क्या है, समान है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 21 से गुणा कर दिया। तो किस्त यहाँ पर और यहाँ पर दोनों क्या हो गई सेम, लेकिन 21 का गुणा इधर भी होगा तो कितना हो जाएगा 420। तो आपने टोटल कितने रुपए उधार लिए, 400 और 420 कितना हो जाएगा 820 रुपये के लिए है उधार लिए हैं। ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंसिपल, इतने उधार लिए हैं। और आप इंस्टॉलमेंट कितनी चुका रहे हो, 441 की एक की इंस्टॉलमेंट। ठीक, सिर्फ एक की इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो ये इंस्टॉलमेंट निकालेंगे 441, और ये क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक, तो आपने लिए उधार रेशो में कितने दिए 820, और रुपए में कितने लिए हैं 8,200। 8,200 किसकी वैल्यू हो जाएगी 820 की। इंस्टॉलमेंट निकालनी है, इंस्टॉलमेंट हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी हो रही है 441 की, तो कितना आ जाएगा 441। कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा 10, मतलब 10 बच जाएगा ऊपर, और कितना आएगा 4410। ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 4,410। ये क्या होगा आपके पास, हर एक किस्त का क्या होगा, मान होगा। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने 20 देखा, 20 पर 5% मतलब 1/, कितना होगा 20 से कितना हो गया 21 हो गया। अगले साल क्या होगा, 2 सालों में कितना हो जाएगा 400 से कितना हो जाएगा 441। ठीक, हर एक किस्त समान है, तो मैंने यहाँ पर 21 से गुणा कर दिया, तो कितना होगा 420, 820 रुपये उधार ले रहा हूँ। तो हर एक किस्त कितनी चुका रहा हूँ 441 की रेशो में। और यदि रुपए में 8,000 हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो ही बढ़ा सकते हो, तो कितना होगा 4,441। ठीक, अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए आप। तो ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ 2 वर्षों के लिए बेस्ट रहेगी, 3 वर्ष में मत लगाना है इसको। ये मेथड लगा सकते हो, ये मेथड है पूरी। ट्रिक देखो, एक बार देख लो। ट्रिक ये है, कितना परसेंट है 5%, मतलब कितना होगा 1/20 होगा। तो इधर प्रिंसिपल होगा जितना रुपये उधार लिए, ये इंस्टॉलमेंट। और 2 सालों की बात करेंगे तो मैंने कितने रुपए उधार लिए 20 से 1 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा
20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक। 20 और 21 कितना होगा 41 हो जाएगा, और यहाँ पर 21 ही रहेगा, ठीक। नीचे 21 ही रखना है, ये 21 सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या रखना है, दोनों को जोड़ के रखना है। 20 और 21 कितना हो जाएगा 41। आपको प्रिंसिपल पता है कितना है 8200, ठीक। कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 41 गुणित 2 कितना हो जाएगा 82, मतलब कितना बार कट जाएगा, इससे 10 बार कैंसिल हो रहा है। 21 गुणित 21 कितना आ जाएगा 441, और 10 कितना होगा 4410, ये वापस का आंसर आ गया है 4410। प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा, ठीक। कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 2 साल के लिए ट्रिक अच्छी रहेगी आपकी, इससे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और 2 वर्ष वाला लेते हैं, फिर 3 वर्ष वाला भी कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार लेता है, उसे 4050 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस कर देता है, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे, ठीक। तो इस बार किस्त दे रखी उन्होंने, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी है 4050 रुपये की, कितने सालों तक चुका रहा है 2 साल तक, तो हर एक किस्त कितनी होगी 4050 की, और रेट कितनी है 12.5%। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक। तो मेथड से भी कर सकते हैं हम पूरा, और 2 साल के लिए मैंने अभी ट्रिक दिखा दी, तो ट्रिक से कर लेते हैं। 12.5% मतलब कितना होगा 1/8 होगा, आपको पता है, ठीक। तो कोई धन प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट कितना होगा 8 से कितना हो जाएगा, 1 साल में बढ़कर 9 हो जाएगा। अगले साल क्या करना है हमको, 9 तो यहाँ पे रखना है, और 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट निकालने की प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट दे रखी कितनी है, कितनी दे रखी 4050, ठीक। कैंसिल कर देते हैं, 9 गुणित 9 कितना होगा 81 से इसको कितनी बार कैंसिल कर देंगे 5 बार, मतलब कितना हो जाएगा 50, 81 × 5, ठीक, सही है। इसको और गुणा कर देते हैं, 8 गुणित 5 कितना आएगा 40 गुणित मतलब 400 हो जाएगा, 17 गुणित 4 कितना हो जाएगा 68। तो कितने रुपए उधार लिए थे उसने 6800 रुपये उधार लिए थे, हो गया। और मेथड से करना हो तो वो भी दिखा देता हूँ एक बार। देखो मेथड से क्या होगा, कोई धन 8 से कितना रुपये हो जाएगा 1 साल में 9 रुपये हो जाएगा। 2 सालों की बात करेंगे तो कितना होगा 8 का डबल कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पर कितना होगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। किस्त समान है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, इधर वाली इंस्टॉलमेंट होगी तो क्या कर दूँ 9 से गुणा कर दूँ, तो इधर कितना होगा 8 9 गुणित 9 कितना हो जाएगा 72, और यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो प्रत्येक किस्त तो कितनी होगी 81 की, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी है 81, यहाँ पर जोड़ मत देना, ठीक। और कितने रुपए उसने उधार लिए थे, तो 72 और 64 जोड़ देते हैं कितना आएगा 6, 136 रुपये उसने उधार लिए, ठीक। तो आपको इंस्टॉलमेंट दे रखी है कितनी है 4050 इंस्टॉलमेंट है, और आपके पास रेशो में कितनी है 81 है। क्या निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना उधार रुपये लिया आपने 136, कोई धन 136 रुपये हैं, तो उसकी हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी है 81, तो 81 दे रखा आपको, प्रिंसिपल निकालना है। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 50 बार, ठीक। और गुणा कर देते हैं 0 0 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और 5 कम 5 और कितना हो जाएगा 6800, ऐसे भी आ जाएगा, आ गया है। तो 2 वर्षों में आप ट्रिक से ही कर लेना, जल्दी क्वेश्चन होगा। 3 वर्षों के लिए मेथड करनी पड़ेगी पूरी आपको। करें एक और क्वेश्चन 3 वर्षों वाला भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति
ये नहीं है। 9,930 रुपये के ऋण को 3 बराबर किस्तों में वापस करना है, जबकि ब्याज 10% की दर से प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है। कितने रुपए उधार लिए उसने, 9,930 रुपये उधार लिए हैं, ये प्रिंसिपल मान सकते हैं हम इसको। और कितने किस्त समय में चुकाना है उसको, 3 वर्ष में। और रेट कितनी है आपके पास, 10% की दर से उधार लिया उसने, है ना। तो करें तो 10% आपको पता है कितना होता है, 10% मतलब होता है 1/10। तो कोई धन था 10, एक साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 11। अगले साल की बात करें तो कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। 3 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर एक और साल कितना होगा 1000 और 11 का क्यूब कितना होगा 1331। ठीक, अब आपको इधर वाला क्या होगा इंस्टॉलमेंट और ये क्या होगा प्रिंसिपल। तो आपको क्या करना है, हर एक किस्त समान करना है। समान करना है तो यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, 11 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। और यहाँ पर भी बराबर किस्त करना है तो किससे गुणा कर दो, 121 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास समान किस्त हो जाएगी। अब ये गुणा पूरे रेशो में होता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो आपके पास यहाँ पर तो 1000 रुपये ही रहेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 11 गुणित 100 कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। और यहाँ पर 121 गुणित 10 कितना हो जाएगा 1210 रुपये हो जाएगा। ठीक, और ये इधर आ गया 1000 ही रहेगा, यहाँ पर कोई गुणा नहीं करा है हमने। टोटल आपके पास कितने रुपए उधार ले लिया अपने रेशो में, तो 1000, 2000, 3000, 310, 3310 रुपये दिए आपने उधार, ये प्रिंसिपल। और हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी है 1331 की, ये इंस्टॉलमेंट है। इतना क्लियर हो गया। तो आपको प्रिंसिपल दे रखा उन्होंने 9,930 प्रिंसिपल है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। सबको बराबर किस्त करनी है तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 11 से गुणा कर दिया तो 1331 हो गया। यहाँ पर 121 से करा तो भी कितना आएगा 1321, और गुणा इसका इधर करेंगे तो कितना आएगा 1210। 11 गुणा करेंगे 1100, और यहाँ पर तो कोई गुणा नहीं करना, मतलब 1000 ही रहेगा। टोटल कितना रुपये उधार ले लिया अपने, सबको जोड़ दिया तो कितना आएगा 3310 रुपये उधार लिए। रुपये में रेशो में कितने लिए हैं 3310, और रुपये में 9,930 रुपये। क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त कितने की है 1331 की, तो 1331 निकाल लेंगे। ठीक, कैंसिल कर देते हैं। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये, 0 से 0 मतलब 3 बार कैंसिल हो जाएगा। और 3 से गुणा यहाँ पर और कर देते हैं, 3 3 क्या 9, 3 क्या 9 और 3, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी 3993 रुपये की। ठीक, आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। तो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे, इतने टिपिकल नहीं है ये जितने लग रहे हैं। देखो कुछ एक अलग टाइप का देखते हैं। इसमें समान किस्त तक के निकाल रहे थे अभी तक हम, अब अलग किस्त दे रखी हो तो कैसे क्वेश्चन करेंगे हम। देखते हैं क्वेश्चन और। तो आपको अगले क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख रुपए 3 वर्षों के लिए उधार लेता है, जिसे 3 अलग अलग किस्तों में वापस करता है। यदि उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 34,800 और 44,000 रुपये का भुगतान किया हो, तो पहले वर्ष के अंत में उसने कितने रुपए की राशि भुगतान की थी। ठीक, तो आपको निकालना है कितने रुपए उसने उधार लिए, 1 लाख रुपए। ठीक, किस दर से लिए हैं, 10% की दर से, और कितने वर्षों के लिए लिए हैं
3 वर्षों के लिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि उसने पहले वर्ष कुछ रुपए उधार दिए, 1 लाख में से पहले वर्ष कुछ दे दिए हैं, वही निकालना आपको। 1 लाख में से पहले वर्ष कुछ दे दिए हैं, वो निकालना है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष आपको पता है, दूसरे वर्ष उसने कितने रुपए उधार दिए, वापस किए हैं किस्त में। तो दूसरी किस्त आपको 34,800 रुपये की किस्त है। और तीसरे वर्ष उसने कितनी किस्त दी, 44,000 रुपये की। ठीक, तो उसने तीसरे वर्ष तो 44,000 दिए, दूसरे वर्ष 34,800 दिए। तो आपको बताना है कि पहले वर्ष उसने कितने रुपए का भुगतान किया है। ठीक, पहले वर्ष के अंत में कितना भुगतान किया है। तो करें स्टार्ट। अब देखो, आपको पता है इसका 10% कितना हो जाएगा आपके पास, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा टोटल, 11। यदि पहले साल की बात करें, पहले साल ब्याज कितना मिलेगा आपको, 10% मिलेगा। टोटल कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपये हो जाएंगे। पहले साल की बात कर रहे हैं, है ना। पहले साल यदि 10% ब्याज है तो पहले साल कितना मिलेगा इसका, 10%, मतलब कितना मिलेगा, 10,000 मिल जाएगा। टोटल कितना होगा, 1,10,000 रुपये। इसमें से कितने रुपए चुका दिए हैं ये देखना आपको, है ना। 1,10,000 में से कितने रुपए चुका दिए, इसी पहले साल की बात कर रहे हैं। दूसरे और तीसरे साल का तो पता है आपको। तो आपको ये भी पता है कि 10% मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/, कितना होता है, 10। तो आपको पता है कि कोई धन 10 से कितना हो रहा है, 11। कितने साल में, 1 साल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 साल के आ रहा है ना। तो 10 से कितना हो रहा है, 11। तीसरे और चौथे का वर्ष का दे रखा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 ही वर्ष का है तीसरे और चौथे में। तो कोई धन 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अंत में कितना रुपये चुका है उसने, 44,000 रुपये चुका है। ठीक, तो 44,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 11 की। 1 यूनिट की वैल्यू निकालते कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 4,000। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी। नहीं आ रहा है, देखो मैं बोल रहा हूँ इतना कि 44,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी, इस 11 की हो जाएगी। 10 से कितना हो रहा है, 11। तो 44,000 11 की वैल्यू हो जाएगी। मैं क्या निकालना है, कि 10 निकालना है स्टार्टिंग वाला। तो 10 कितना आ जाएगा आपके पास, 40,000 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो 34,800 दूसरे वर्ष चुका दिया उसने, बचे कितने थे, 40,000। 40,000 का 10% ब्याज मिला, कितना, 4,000 ब्याज मिला। और जुड़ के कितना दे दिया उसने, 44,400 रुपये उधार दिए। इतना क्लियर हो गया। दूसरे वर्ष के अंत में उसने 34,800 दिए। ठीक, लेकिन टोटल रुपए कितने थे उसमें, यहाँ पर तो हमने जोड़ लिया, कितना आएगा, 74,800 रुपये थे। और उसमें से कितने चुका दिए, 34,800। तो बचे कितने, 40,000, है ना। 40,000 का 10% ब्याज मिलके कितने रुपए चुकाए उसने, 44,000 रुपये चुकाए तीसरे वर्ष के अंत में। इतना क्लियर हो गया। फिर वापस यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, 10 से कितना हो रहा होगा, कोई धन 11 ही हो रहा होगा। यहाँ पर भी 10 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों में डिफरेंस कितना है, दूसरे और पहले वर्ष में 1 का ही हो रहा है। तो आपके पास 11 यूनिट की वैल्यू पता है कितना है, 74,800। तो 1 यूनिट निकाल सकता हूँ मैं। तो देखते हैं हम, 74,800 में 11 यूनिट की वैल्यू निकाल, पता है आपको 74,800 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 11 की। क्या निकालना है, 10 यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक, तो कितना आएगा आपके पास, 11 6 66, रनछोड़ दास 66, और कितना होगा, 11 8 88। इतना क्लियर हो गया। 74,800, 11 यूनिट की वैल्यू, तो 10 यूनिट कितनी आएगी, 68,000 आ जाएगी। यहाँ तक भी क्लियर है। 74,800, 11 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 68,000 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर उसने कुछ भुगतान कर दिया, किस में से करा, 11,800 में से। तो उसके पास लास्ट में भुगतान करने के बाद 11,000, 1,10,000 में से भुगतान कुछ कर दिया। उसके बाद कितना बचा उसके पास, 68,800। 68,800 में से कितना रुपये चुका है उसने, 34,800 चुका दिए। कितने बच जाएंगे, 40,000। कुछ इस तरह से हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ब्याज लग के जा रहा हूँ ऊपर, यहाँ से 10% के ब्याज लग के उधर जाएगा आपके पास। तो कितना हो जाएगा आपके पास, जोड़ के देख लेंगे हम। तो अब आपको खाली देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ भुगतान करने के बाद
यहाँ पर ये कुछ भुगतान कर दिया। उसके बाद कितने बचे हैं? 68,000 बचे हैं। किस में से भुगतान करा उसने? 1,10,000 में से। तो 1,10,000 में से मैंने क्या माइनस कर दिया? 68,000 माइनस कर दिया। तो कितना बच जाएगा? 42,000 बच जाएगा। ये बचेगा 0,008 और 6 7 4 11। ठीक, तो 1,10,000 में से 68,800 का भुगतान कर दिया, सॉरी 42,000 का भुगतान कर दिया, तो कितने शेष बच जाएंगे? 68,800। ठीक, तो पहले वर्ष उसने कितना रुपए चुकाए थे? 42,000 रुपये। तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका? बस आंसर कितना आएगा? 42,000 रुपये। एक बार और समझा देता हूँ मैं, पहले आप एक बार और देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन ऐसा था कि 1,00,000 रुपये उधार लिए 10% की दर से और कितने साल में 3 किस्तों में अलग अलग चुका रहा है। ठीक, तो हमने दूसरे वर्ष उन्होंने दे रखा 34,800 चुकाया है और तीसरे वर्ष 44,000 चुकाए हैं। तो पहले वर्ष कितने चुकाए थे? ठीक, तो 10% मतलब क्या होगा? 1/10, 10 से कितना हो रहा है? 11,000 44,000 11 की यूनिट की वैल्यू, तो 10 यूनिट की वैल्यू में निकाली कितनी हो जाएगी? 40,000। तो 40,000 पर 10% का ब्याज लग के कितना हो गया? 44,000 हो रहा है। मतलब दूसरे वर्ष में यदि मैं देखूं तो इसने इतने चुका दिए थे और इतने बचे थे। टोटल कितने बचे थे आपके पास दूसरे वर्ष के अंत में? 74,800। ठीक, 74,800 वापस यहाँ पर 10 से कितना हो जाएगा? पहले वर्ष में 11 हो जाएगा। 74,800 11 की यूनिट की वैल्यू तो क्या निकाल लिया? 10 यूनिट। तो दूसरे वर्ष में यहाँ पर कुछ चुकाने के बाद, किस में से? 11,000 में चुकाने के बाद कितने बचे हैं? 68,000 बचे हैं। तो यहाँ पर देखना था ये कितने बच रहे हैं, तो मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला। कितना आ जाएगा? 42,000। तो कितने चुकाए थे उसने पहले वर्ष के अंत में? 42,000 रुपये चुकाए थे। ठीक, तो आपको किस्तों वाले क्वेश्चन आ रहे होंगे अच्छे से, आप और घर पे करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।